सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद ए बोबड़े ने मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि कमेटियों के गठन को लेकर लोगों की समझ अजीब है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि एक विषय को लेकर किसी व्यक्ति की पहले की राय को आधार बनाकर किसी खास मुद्दे की जांच के लिए बनी कमेटी का हिस्सा बनने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। किसी खास विषय पर किसी व्यक्ति का विचार उसके पक्षपाती होने का प्रमाण नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून की समझ को लेकर यहाँ कन्फ्यूजन है। कमेटी का हिस्सा बनने से पहले किसी व्यक्ति की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन उसकी राय बदल भी सकती है। हम ये तर्क नहीं दे सकते कि कमेटी का हिस्सा ऐसा एक सदस्य नहीं हो सकता। आपको बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के सदस्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में जिन लोगों को रखा है उसको लेकर जमकर आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर कमेटी में शामिल सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का खुलकर समर्थन किया था। 4 सदस्यों वाली इस कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया था। इस कमेटी को अदालत ने सरकार और किसानों के बीच वार्ता की बड़ी जिम्मेदारी दी है और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। हालांकि जस्टिस बोबड़े ने सुनवाई के दौरान इस कमेटी का नाम लिए बिना ही ये बातें कही हैं। विवादित कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी ने राज्य सरकारों और स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ किसान यूनियनों और कोऑपरेटिव से मिलने का फैसला किया है। यह मुलाकात 21 जनवरी से शुरू होगी। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस पर किसान यूनियनों की ट्रैक्टर परेड को लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच भी बातचीत हुई है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। साथ ही साथ आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें चरण की बातचीत भी चल रही है। यह वार्ता मंगलवार को ही होनी थी, लेकिन कृषि मंत्रालय ने इसे टाल दिया था। अब सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ साथ कमेटी की बैठक की ओर भी है, जो कि 21 जनवरी से शुरू हो रही है। देखना होगा कि कमेटी की कार्रवाई किस तरह से चलती है और किसानों से बातचीत सरकार की किस ओर जाती है। साथ ही साथ अब 26 जनवरी पर भी सभी की नज़र है, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का संकल्प लिया है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या राय रखता होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि पिछले लगभग 50 दिनों से अधिक समय से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि इन 3 कृषि बिलों से मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी की व्यवस्था ढीली हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इस तरह से किसान पूरी तरह से कोऑपरेटिव खेती और कॉन्ट्रैक्ट खेती के हवाले कर दिए जाएंगे, जो कि किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं होगी और किसान पूरी तरह से कोऑपरेटिव पर निर्भर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।